ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा, अध्याय 15, सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि ने ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके मैंने वैकुंठ में जा पहुंची और वहां सदा रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले की रची हुई जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला रूप ही था। उसमें चेतन ने देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। वह संपूर्ण पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मांड वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी यदि नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग्य, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ी भूत दिखाई देता है। वैष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हरि, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। शंकर की दृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए हम इस अंड में चेतना लाए। ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पैर थे। उन्होंने मोम को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब हुए 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु वह वैराज पुरुष कहलाया। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए स्योम में कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों का यह कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच पर्वा अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर, संज्ञक, वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग उसे देखकर तथा उस अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा करने वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तीयर्कस्त्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर स्त्रोत कहते हैं। वह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक, उसे भी पुरुषार्थ से साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ।
जिसे अरवाक स्त्रोता कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवाय 5 प्रकृति सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात इन मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह यह 5 प्राकृतिक सर्ग प्रकृति और विकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कुमार सर्ग है जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सबके अवतार भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब दृजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है जिसमें सनक सनकादि आदि की महत्वपूर्ण दृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझे ब्रह्मा के ही समान है। यह महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता। यह संसार से विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सतकुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। इस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महागौरी उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भवें और नासिका के मध्य से जो उनका अपना ही अभिमुक्त स्थान नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अत्यंत पूर्णा सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज हो, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भारती के जीवन की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से ही रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, आप जैसे जियो वैसे सृष्टि कीजिए, जो जन्म और मृत्यु की भय से युक्त हो। और वे तत्काल हंस पड़े और इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा कि तात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त सर्व की सृष्टि नहीं करूँगा क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन्हें जीवन का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार कर दूंगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्ति होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। ओम नमः शिवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। हर हर महादेव।